हेलो दोस्तों। देखिए लास्ट में हमने अभी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक किया था दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। और इसके साथ एक टॉपिक और किया गया था, वो क्या था? प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग, या क्लोटिंग को एज यू नो कोगुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दो टॉपिक को हमने अभी किया था इस लास्ट क्लास में, जो हमने लास्ट क्लास ली थी। अभी देखो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जनरली बोलते हैं, यहीं से मैं रिलेट करके बता दूं आपको। एक टॉपिक आता है इसके अंदर, उसको आप जनरली बोलते हैं, कुछ रिलेटेड होता है आपका, वो है, जस्ट अ मिनट, एक वाल्व्स इन हार्ट। ठीक है, एक टॉपिक है वॉल्व्स इन हर्ट्स। वॉल्व्स मतलब ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर। तो हर्ट की वॉल्व्स का आपके पास जो टॉपिक आता है, इसमें पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सर, जैसे एक रफली अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं कि एक आप हर्ट का एक रफ स्ट्रक्चर अगर लें, तो आपको एक चीज़ पता है कि सर हर्ट में फिर ये 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 4 सेक्शन जो हैं उसमें ये वाला राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ना, यस, 4 सेक्शंस की हम लोग बात करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें जो है आपके पास जो ये चारों सेक्शन हैं, तो आपको पता है यहाँ पे एक कंडीशन ये बनती है कि अपने पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो हार्ट के जस्ट ऊपर स्ट्रक्चर होता है किसका? लंग्स का। ठीक है, लंग्स का स्ट्रक्चर है, तो ये लंग्स बोल दिया मैंने। और उसके बाद हार्ट जो होता है, खुद इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है हार्ट का ही, जिसको आप क्या नाम बोल देते हैं, इसी से अटैच है, हार्ट का ही पार्ट है वे। और आगे चल के इसकी खैर दो ब्रांचेस से निकल के आती हैं। आप इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं व्हाट? एओर्टा। फिर ये आपने शायद पढ़ा होगा, फिर ये आपका एओर्टा कैसा होता है, एक सर बॉडी में डॉर्जल साइड प्योर ब्लड लेके जाता है, तो इसीलिए इसको डॉर्जल एओर्टा बोलते हैं। और एक वेंट्रल साइड आता है, इसीलिए इसको वेंट्रल एओर्टा बोला जाता है। ठीक है, अब बॉडी जो होती है, तो बॉडी में अपने पास इम्प्योर या CO2 वाला ब्लड इकट्ठा होता है जब वो रेस्पिरेशन करती है।
तो हम लोगों ने इतना सुना है या जानते हैं कि सर बॉडी जो ये हर्ट होता है, अगर आप हर्ट की बात करें तो हर्ट से ऐसे कनेक्ट होती हैं। अब इसके अंदर से ही जा रही हैं, मैं अलग दिखा रहा हूँ। ऐसे पाइप कनेक्ट होती हैं। इन पाइप्स को एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल वेना कावा, सुना होगा। ठीक है, तो ये ब्लड लेके आती हैं राइट एट्रिया की तरफ। तो आप इनके नाम को कई बार मेंशन कर देते हैं। ऊपर से ला रही हैं तो आप बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और अगर ये ब्लड कलेक्ट करके आ रही है नीचे के ऑर्गन से तो आप इन्हें इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ऐसे करके नाम बुलाते हैं। तो सीधी सीधी कहानी ये है कि भाई आपका जो ये वेना कावाज हैं, हमारे ऑर्गन से इनमें वेन्स खुलती हैं। तो ये वेन्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके लाया जाता है। तो ये हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन से लाता है और हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से, और ये बॉडी से सारा ब्लड जो है इन्हीं के थ्रू कहाँ आएगा, ये आ गया। फाइनली इसकी एंट्री होती है राइट एट्रिया में। ये इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। और इसी दौरान जो प्योर ब्लड होता है वो लंग्स से एंटर करता है लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि भाई यहाँ पे एक वॉल्व होती है। देखो वॉल्व्स जो होती हैं उनका काम ही होता है बैक फ्लो को रोकती हैं। तो इस वॉल्व का नाम होता है थेबेसियन वॉल्व। क्या काम करती है सर? राइट एट्रिया में जो ब्लड आ गया है उस ब्लड का दोबारा से बैकफ्लो ना हो जाए वेना कावा में, इसीलिए राइट एट्रिया में ब्लड एंटर होने के बाद ये वॉल्व बंद हो जाती है। तो दैट इज योर फर्स्ट वॉल्व, थेबाशियन वॉल्व। फिर आपने एक वॉल्व पढ़ी होगी सर, यहाँ पे राइट एट्रिया से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में खुलती है, खोलने के लिए ओपनिंग होती है, तो उसको आप नाम बोलते हैं दूसरी वॉल्व। और एक यहाँ पे तीसरी वॉल्व क्या करती हैं सर? राइट एट्रिया से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में गिरा, लेफ्ट एट्रिया से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरा। यहाँ इम्प्योर वहाँ प्योर एक साथ ही चलता है। जैसे ही ये प्योर और इम्प्योर, या जैसे ही एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आया तो तुरंत के तुरंत ये वॉल्व्स क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो जो राइट साइड है इस वॉल्व का नाम क्या है? ट्राई कस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट साइड है इस वॉल्व का नाम क्या है? बाई कस्पिड वॉल्व। इसको कई बार साइंटिस्ट के नाम पर मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या करेगी सर? ये भी वेंट्रिकल में जो ब्लड आ चुका है उसका बैक फ्लो रोकने से या अवॉइड करेगी, दोबारा एट्रिया में नहीं जाएगा। तो एक ये, दूसरी वॉल्व, तीसरी वॉल्व। ठीक है, डन। देखो उसके बाद फिर आती है कहानी किसकी कि सर ये जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया इम्प्योर था, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो प्योर था। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ चढ़ने वाला है? वो चढ़ेगा लंग्स में जाएगा।
ठीक है, प्योरीफाई होने के लिए। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड कहाँ जाने वाला है, एओर्टा में, क्योंकि ये प्योरीफाइड है तो इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करवाना है। ठीक है, यहाँ से पूरी बॉडी में जाता है ब्लड, ये सारा। तो एक ये वाला पोर्शन, ये वाली कहाँ से चल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। और एक ये वाली पूरी पाइप ये कहाँ से चल रही है, राइट वेंट्रिकल से एओर्टा में। तो शायद आपने कभी नाम पढ़ा होगा, तो राइट वेंट्रिकल से एओर्टा में लेके जाने वाली को क्या बोलते हैं सर, पल्मोनरी आर्टरी। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा में ले जाता है उस आर्टरी को क्या बोलते हैं, एओर्टा के नाम पर एओर्टिक आर्टरी। तो मैं कह रहा आर्टरी की बात नहीं करनी, दोनों में एक साथ ब्लड चढ़ता है। तो भैया यहाँ इन आर्टरीज के बेस पर, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ वॉल्व होंगी। क्यों होंगी, ताकि लंग से दोबारा ब्लड वापस ना आ जाए वेंट्रिकल में राइट में, और एओर्टा से दोबारा वापस ना आ जाए किसमें, लेफ्ट में। तो ये भी बैक फ्लो को अवॉइड करेंगी। तो जो लंग्स जो पल्मोनरी आर्टरी में है उसको पल्मोनरी वॉल्व, और जो एओर्टिक आर्टरी में है एओर्टिक वॉल्व। तो ये नंबर 4 और ये 5। अब एक बात और बता देता हूं मैं, देखो पहला क्या है, सबसे पहला ये थेबासियन वॉल्व अवॉइड्स बैकफ्लो फ्रॉम राइट एट्रिया टू वेना कावास। फिर दूसरा ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसके साथ ही राइट साइड में होता है, और इसके साथ ही ये बाइकस्पिड वॉल्व, ये लेफ्ट साइड में है। क्या करेगा सर, जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में रोकेगा बैक फ्लो को, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में। तो ये वॉल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। फिर आता है जब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चल रहा है, तब आती हैं पल्मोनरी वॉल्व, और एक हो गई ऑर्टिक वॉल्व। टोटल 5 वॉल्व आपके हार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। क्या काम होता है वॉल्व्स का सर, बैक फ्लो, अवॉइड्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ध्यान रहेगी बात ये। तो ये 5 वॉल्व हैं, एक बार मैं उसको ओवरव्यू ले लेते हैं उसका, कि मैंने क्या कहा, वी हैव टोटल 5 valves in human heart। सर ये पांचों वॉल्व कौन कौन सी हैं, एक आपने कहा थेबासियन वॉल्व, दूसरा ट्राइकस्पिड वॉल्व, तीसरा बाइकस्पिड वॉल्व, चौथा हो गया पल्मोनरी वॉल्व, पांचवा हो गया एओर्टिक वॉल्व। सर सारी वॉल्व्स का क्या रोल है, सारी की सारी वॉल्व्स का रोल होता है अवॉइड्स बैक फ्लो। बैक फ्लो ऑफ ब्लड।
ठीक है, ये वाला कहाँ बताया था सर? जो राइट एट्रिया से वेना कावास की तरफ बैक फ्लो रोकेगा एक। सर ट्राइकस्पिड वाले का सर राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में बैक फ्लो रोक देगा बाइकस्पिड। सर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में बैक फ्लो रोक देगा। सर पल्मोनरी वॉल्व, सर ये लंग्स से राइट वेंट्रिकल में बैक फ्लो रोकेगा और ये एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में बैक फ्लो रोकेगा। दैट इज वॉल्व। आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें कि सर जो ये वाली वॉल्व है दोनों, इन दोनों को कई बार सेमीलुनार वॉल्व भी बोलते हैं, शॉर्ट में एसएल वॉल्व। कंफ्यूज मत करना, दो होंगी नंबर में ना, इसको भी सेमिलुनार वॉल्व बोल सकते हैं और इसको भी, दोनों होती हैं सेमिलुनार वॉल्व बोल देते हैं। लेकिन ठीक है, और थोड़ा सा अगर पता हो, देखो दोनों राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एक साथ जाता है। ठीक है, ऐसे ही राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड एक साथ चलता है इनमें भी। तो एक बात बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सर जो ये वाली जो दोनों वॉल्व हैं ये सर एक साथ बंद होती हैं, तो इनके बंद होने पे एक साउंड आता है, वो हर्ट वाला लव साउंड। और जो ये दोनों वॉल्व हैं ये भी, या आप लिख सकते हैं कि जो दोनों सेमिलुनार वॉल्व हैं वो भी एक साथ बंद होती हैं और उनके बंद होने पे आता है दूसरा साउंड, डब साउंड। तो दैट इज अबाउट व्हाट वॉल्व्स इन आवर हार्ट, कि हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 5 वॉल्व्स का मेन रोल होता है। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। आई थिंक क्लियर है बिल्कुल। इसको करिएगा आप, फिर इसमें हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।